कहानी की शुरुआत में हमें एक विलेज दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़े कंकाल की खोपड़ी पड़ी होती है। वहीं एक चर्च होता है जहाँ पर कोई दो बच्चों को छोड़ जाता है। वहाँ के फादर उन्हें अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वह फादर देखते हैं कि उनका चेहरा आपस में मिलता है। फिर वह देखते हैं कि एक बहुत शांत होता है और दूसरा बहुत शरारती होता है। वह समझ जाते हैं कि वे भाई नहीं हो सकते। फिर वह उन दोनों बच्चों को पालते हैं और यहीं 15 साल बीत जाते हैं। 15 साल बीतने के बाद सबसे पहले हमें दिखाया जाता है एक खेत जहाँ पर दो मैजिशियन अपनी मैजिक पावर से खेती कर रहे होते हैं। और फिर दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को जो कि आस्था है, जहाँ वह अपने चर्च की सिस्टर को प्रपोज़ कर रहा होता है और वह सिस्टर उसे मना कर रही होती है। वह सिस्टर कहती है कि मैं सभी की सिस्टर हूँ। फिर सिस्टर लिली अपनी मैजिक पावर से आस्था को मारती है और फिर हमें हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर की झलक दिखाई जाती है, यूनो। यूनो आस्था की बहुत बेइज्जती करता है, उसे बेवकूफ़ कहता है और उसे समझाता है कि सिस्टर लिली एक नन है, वह तुमसे शादी नहीं कर सकती। हमारा हीरो आस्था ऐसा लड़का होता है जिसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होती। उसको छोड़कर सभी के पास कोई ना कोई मैजिक पावर होती है। सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसके पास कोई मैजिक पावर नहीं होती। वहीं यूनो अपनी मैजिक पावर दिखाकर सभी को एंटरटेन कर रहा होता है। आगे बताया जाता है कि एक फेस्टिवल होता है जहाँ सभी बच्चों को अपनी ग्रीमवॉर मिलती है। ग्रीमवॉर एक तरह की बुक होती है जिसमें मैजिक पावर्स होती हैं। आस्था ये सोचकर खुश हो रहा होता है कि उसे भी वह ग्रीमवॉर मिलेगी जिसके बाद वह मैजिक कर पाएगा। और आस्था यह कहता है कि वह एक दिन विज़र्ड किंग बनकर रहेगा। विज़र्ड किंग एक शहर का सबसे ताकतवर मैजिशियन होता है। फिर आस्था वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में सिस्टर लिली यूनो को कुछ समझाती हुई दिखाई देती है। वह कहती है तुम्हें आस्था के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तुम्हें बचपन में जैसे साथ रहते थे वैसे ही साथ रहना चाहिए और उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तभी उन दोनों के बचपन की एक झलक दिखाई जाती है जहाँ दोनों बहुत घायल होते हैं और यूनो आस्था को पकड़ा हुआ होता है। सिस्टर लिली बताती है कि उस दिन के बाद से आस्था और यूनो दोनों ही बदल गए। यूनो कहता है इसका कोई फ़ायदा नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और उसी खोपड़ी को दिखाया जाता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। वहीं आस्था अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है जहाँ वह अपनी पुशअप्स की गिनती गिन रहा होता है 994, 995, 996, 997, 998 और वह एक तरह की जूस पीता है जिससे उसे ताकत मिलती है। फिर हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है जहाँ पर दो हाथ होते हैं और आस्था कहता है मैं विज़र्ड किंग बनकर रहूँगा और वह फिर से एक्सरसाइज शुरू कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मार्च आ जाता है जहाँ दिखाया जाता है एक बिल्डिंग जिसका नाम ग्रीमवॉर टावर होता है। वहाँ सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं। वहीं आस्था देखता है कि इतनी सारी ग्रीमवॉर है। वह सोचता है कि इसमें से उसकी ग्रीमवॉर कौन सी होगी और सभी आस्था की तरफ देखते हैं क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर नहीं होती और एक एंट्रेंस टेस्ट की बात कर रहे होते हैं जो 6 महीने बाद होगी, जिसके बाद वह पता चलेगा कि कौन मैजिक नाइट्स बन सकता है कौन नहीं। और वहाँ पर एक आदमी होता है जो उस ग्रीमवॉर टावर का मास्टर होता है और वही सभी को ग्रीमवॉर देता है। और लेकिन सबको जब ग्रीमवॉर दे देता है तब वो वहाँ आस्था को देखता है और आस्था को कोई भी ग्रीमवॉर नहीं मिलती है और सभी उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक तेज़ रोशनी आती है जो कि यूनो के ग्रीमवॉर से आती है। सब देखते हैं कि वह एक 4 लीफ ग्रीमवॉर है जो पहले विज़र्ड किंग के पास थी। तभी यूनो कहता है मैं एक विज़र्ड किंग बनूंगा। आस्था तभी उठकर कहता है मैं तुम्हें हरा दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा राइवल हूँ। और सभी हंस रहे होते हैं क्योंकि आस्था के पास कोई भी पावर नहीं होती है और यूनो वहाँ से चला जाता है। तभी एक छोटे से विलन को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं उस बच्चे की ग्रीमवॉर छीन लूँगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है और आस्था एक पेड़ पर लटका हुआ दिखाया जाता है और वह सोचता रहता है कि उसे ग्रीमवॉर क्यों नहीं मिली, लेकिन वह खुद को
मोटिवेट करता है, वहीं कुछ बच्चे यूनो से गुस्सा होकर उसे नुकसान पहुंचाते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें ये गेम बॉल कैसे नहीं मिली और इस बच्चे को कैसे मिल गई। और फिर वो लोग यूनो पर अटैक करते हैं। यूनो अपने गेम बॉल बिना खोले ही उन बच्चों का अटैक रोक लेता है और तभी हमारे विलन की एंट्री होती है। विलन उन दोनों बच्चों को बांध देता है। तभी यूनो पूछता है, तुम कौन हो? वह बताता है कि उसका नाम रेबजी है और वह एक मैजिक नाइट था और वह यूनो को अपने जंजीरों में बांध देता है। तभी अपने हीरो की एंट्री होती है, जो कि आस्था है। आस्था हवा में एक छलांग मारता है और दीवार से जा टकराता है। वह देखता है कि विलन ने यूनो को बांध दिया है और आस्था यूनो को छोड़ने के लिए कहता है और यूनो की गेम बॉल लौटाने के लिए भी कहता है, लेकिन विलेन उसकी बात ना मानकर आस्था पर अटैक करता है। आस्था उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके जंजीरों में फंस जाता है और विलन हंस रहा होता है और ये कहता है कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हारे पास कोई भी मैजिक पावर नहीं है। आस्था हार ही मानने वाला होता है कि यूनो उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि तुम मेरे राइवल हो, तुम हार नहीं मान सकते। और तभी आस्था की आंखें लाल हो जाती है और हमें एक ग्रीम वॉर के बारे में बताया जाता है और हमें ग्रीम वॉर दिखाया जाता है, जो कि 5 लीफ थी। आस्था देखता है कि ग्रीम वॉर में से एक स्वॉर्ड निकलती है और हमें बताया जाता है कि इन लीफ का क्या मतलब है। हमें यह बताया जाता है कि पहली 3 लीफ में विश्वास होता है, चौथी लीफ में किस्मत होती है और 5वीं लीफ में डेविल होता है। तभी हमें आस्था के पीछे एक डेविल की परछाई दिखाई जाती है और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।